जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड जी के रिवीजन क्लास में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं उत्तराखंड जीके के लिए परीक्षावाणी बुक का चैप्टर 5। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखें और वीडियो पहली बार देख रहे हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1, भागीरथी नदी कहां से निकलती है। तो दोस्तों प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक है, गोमुख से जो है भागीरथी नदी निकलती है। दोस्तों सीधे प्रश्न और सीधे उत्तर हम इस वीडियो में करने वाले हैं ताकि कम से कम समय में अधिक से अधिक रिवीजन हमारा हो सके। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से कौन सी नदी हिमनद से नहीं निकलती है। तो दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कोसी नदी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है, मंदाकिनी नदी किस जल प्रवाह या मुख्य नदी से संबंधित है। तो दोस्तों प्रश्न के अनुसार राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अलकनंदा से। अगला प्रश्न है, कौन नदी केदारनाथ से रुद्रप्रयाग तक बहती है। तो दोस्तों प्रश्न के अनुसार राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, मंदाकिनी नदी जो है केदारनाथ से रुद्रप्रयाग तक बहती है। क्वेश्चन 5, हेमकुंड झील घिरी हुई है। दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिएगा यहाँ पर ऑप्शन बी, 7 हिमच्छादित शिखरों से जो है हेमकुंड झील घिरी हुई है। क्वेश्चन 6 है, उत्तराखंड की निम्न झीलों में कौन सी एक त्रिभुजाकार है। तो दोस्तों प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन डी, सतोपंत झील का जो आकार है दोस्तों वो त्रिभुजाकार है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 7 है, उत्तराखंड की निम्न झीलों में कौन 9 कोनों वाली है। तो दोस्तों ऑप्शन ए। ठीक है, 9 कुचिया ताल का जो आकार है दोस्तों किस प्रकार का है, 9 कोनों वाला जो है ये ताल है। क्वेश्चन 8 देखेंगे, उत्तराखंड की कोसी नदी की सहायक नदी है। ठीक है दोस्तों, उत्तराखंड की जो कोसी नदी है वो किसकी सहायक नदी है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रामगंगा की। दोस्तों सीधे प्रश्न सीधे उत्तर, कम समय में अधिक रिवीजन हमें करना है। तो दोस्तों अंत में आपको कमेंट करके बताना है कि इन सभी प्रश्नों में से आपका कितना स्कोर सही रहा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है, टिहरी बांध किन नदियों के संगम पर स्थित है। दोस्तों कई बार यह प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, भागीरथी और भिलंगना नदी पर जो है टिहरी बांध बना हुआ है। क्वेश्चन 10, जानवी नदी किस मुख्य नदी से संबंधित है। तो दोस्तों प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा यहां पर ऑप्शन बी, भागीरथी नदी से। अगला प्रश्न देखेंगे, बिरही गंगा के अवरुद्ध हो जाने से बनी गौना झील कितने वर्षों तक रही थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा ऑप्शन बी राइट आंसर होगा 62 वर्षों तक। क्वेश्चन 12 है, टिहरी बांध किस नदी पर स्थित है। तो दोस्तों टिहरी बांध जो कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी देखा था, राइट आंसर होगा भागीरथी पर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, काली और गोरी नदियों का संगम हुआ है। तो दोस्तों काली और गोरी नदियों का जो संगम है कहां पर हुआ है, राइट आंसर होगा जौलजीबी में। चलिए देखेंगे क्वेश्चन 14, निम्न को सुमेलित का सही उत्तर चुने। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए देखेंगे यहां पर अरवाताल। तो दोस्तों अरवाताल की बात की जाए तो ये चमोली में स्थित है। ठीक है, चलिए देवीकुंड। तो दोस्तों देवीकुंड उत्तरकाशी में है। नंदाकुंड की बात की जाए तो बागेश्वर जनपद में दोस्तों ये नंदाकुंड होगा। ठीक है, और लास्ट का देखेंगे यहाँ पर ऑप्शन डी। तो परिताल की बात करें तो दोस्तों परिताल पिथौरागढ़ में स्थित है। तो दोस्तों क्वेश्चन के अनुसार राइट आंसर क्या होगा, देखेंगे यहाँ पर 4 3 2 1। ठीक है, कूट ये जो ऑप्शन बी होगा इसका 4 3 2 1 प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखेंगे क्वेश्चन 15 है, कुमाऊं क्षेत्र की सबसे पवित्र नदी कौन सी मानी जाती है। तो दोस्तों सरयू नदी को कुमाऊं क्षेत्र की सबसे पवित्र नदी माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन 16, किस स्थान से भागीरथी को गंगा के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों देवप्रयाग वह स्थान है जहां से भागीरथी को गंगा के नाम से जाना जाता है। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन 17, किस जिले में प्राकृतिक झीलों की संख्या सर्वाधिक है। तो दोस्तों चमोली जनपद में। ठीक है, चमोली जनपद में जो है प्राकृतिक झीलों की संख्या सर्वाधिक है। क्वेश्चन 18 है, कौन ताल उत्तराखंड के रहस्य ताल के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों रहस्य ताल के नाम से उत्तराखंड का कौन सा ताल जाना जाता है। प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, रूपकुंड को। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। राज्य का सबसे लंबा हिमनद कौन सा है। तो दोस्तों सबसे लंबे हिमनद की यदि बात की जाए तो गंगोत्री हिमनद जो है राज्य का सबसे लंबा हिमनद है।
क्वेश्चन 20, गढ़वाल क्षेत्र का सबसे बड़ा और गहरा ताल कौन सा है? तो दोस्तों सहस्त्र ताल जो है गढ़वाल क्षेत्र का सबसे बड़ा और गहरा ताल है। क्वेश्चन 21 है, कुमाऊं क्षेत्र का सबसे बड़ा ताल कौन सा है? तो दोस्तों कुमाऊं क्षेत्र की बात की जाए तो भीमताल जो है कुमाऊं क्षेत्र का सबसे बड़ा ताल है। क्वेश्चन 22, खतलिंग ग्लेशियर कहां स्थित है? तो दोस्तों खतलिंग ग्लेशियर टिहरी में स्थित है। अगला प्रश्न देखेंगे, उत्तराखंड का सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है? मीलम, कफनी, गंगोत्री या सुंदरडूंगा? तो दोस्तों प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, गंगोत्री ग्लेशियर जो है उत्तराखंड का सबसे बड़ा हिमनद है। क्वेश्चन 24 है, हिमालय के हिमनदों के पिघलने की गति? तो दोस्तों यहां पर ऑप्शन देखेंगे, सबसे कम है, सबसे अधिक है, विश्व के अन्य भागों के हिमनदों के समान है या हिमालय के हिमनदों के पिघलने की सूचना उपलब्ध नहीं है। तो दोस्तों प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर ऑप्शन बी, ठीक है, सबसे अधिक है। क्वेश्चन 25 है, हेमकुंड लोकपाल झील के किनारे सिखों के कौन से गुरु ने तपस्या की थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्तों प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर ऑप्शन डी, गुरु गोविंद सिंह ने जो है हेमकुंड लोकपाल झील के किनारे तपस्या की थी। अगला प्रश्न देखेंगे, पंचेश्वर बांध प्रस्तावित है कौन सी नदी पर होगा? दोस्तों प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ठीक है, काली नदी पर जो है पंचेश्वर बांध प्रस्तावित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न स्थानों में से किस स्थान पर गर्म जल स्रोत स्थित नहीं है? बद्रीनाथ, यमुनोत्री, गौरीकुंड या गंगोत्री? तो दोस्तों गंगोत्री जो है प्रश्न के अनुसार राइट आंसर होगा, यहां पर गर्म जल स्रोत स्थित नहीं है। क्वेश्चन 28 है, निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? चलिए देखेंगे, यहां पर भागीरथी गोमुख बिल्कुल सही है दोस्तों, पश्चिमी रामगंगा कालागढ़ गलत है, भिलंगना खतलिंग ग्लेशियर बिल्कुल सही है, मंदाकिनी चौराबाड़ी ताल बिल्कुल सही है। तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन 28 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। हाड़ी प्रपात निम्न में से किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों साधारण सा प्रश्न है, ऑप्शन डी, देहरादून जनपद में जो है हाड़ी प्रपात स्थित है। क्वेश्चन 30 है, शुद्ध रूप से कुमाऊं मंडल का सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है? तो दोस्तों ऑप्शन सी, ठीक है, मीलम जो हिमनद है शुद्ध रूप से कुमाऊं मंडल का सबसे बड़ा हिमनद है। क्वेश्चन 31, 6 कोनों वाला डोडीताल किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों डोडीताल की बात की जाए तो ये उत्तरकाशी जनपद में स्थित है और इसका जो आकार है दोस्तों वो 6 कोनों वाला है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन 32, कुमाऊं क्षेत्र का सबसे गहरा नौकुचिया किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों नौकुचिया ताल की यहां पर बात हो रही है जो कि कुमाऊं क्षेत्र का सबसे गहरा ताल है। तो ये जो है दोस्तों कहां पर स्थित है? नैनीताल में स्थित है। अगला प्रश्न है, अलकनंदा नदी का उद्गम स्थल कहां से होता है? तो दोस्तों सतोपंथ हिमनद आपको याद रखना है, सतोपंथ हिमनद जो है अलकनंदा नदी का उद्गम स्थल है। क्वेश्चन 34, निम्न में से कौन सी यमुना की सहायक नदी नहीं है? तो दोस्तों सोंग नदी, याद रखिएगा सोंग नदी जो है यमुना की सहायक नदी नहीं है। इसके अतिरिक्त आपको टोंस, गिरी और आसन जो है ये तीनों नदियां याद रखनी है जो कि यमुना की सहायक नदियां हैं। क्वेश्चन 35, किस झील की आकृति अश्वखूर के समान है? तो दोस्तों प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, 7 ताल की। क्वेश्चन 36 है, निम्न में कौन नदी सरयू नदी की सहायक नदी है? तो दोस्तों क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, लदिया नदी, ठीक है। लदिया नदी जो है सरयू की सहायक नदी नहीं है। क्वेश्चन 37, बागेश्वर की नदियों के संगम पर स्थित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। तो सरयू और गोमती नदी के तट पर जो है बागेश्वर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बैजनाथ धाम किस नदी पर स्थित है? तो दोस्तों बैजनाथ जो धाम है ये गोमती नदी के तट पर स्थित है। क्वेश्चन 39, गंगा को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 2008 में जो है गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था। क्वेश्चन 40, निम्न ठंडे जल कुंडों में कौन सुमेलित नहीं है? चलिए देखेंगे, देवकुंड, तो दोस्तों देवकुंड उत्तरकाशी में स्थित है, देवी कुंड बागेश्वर में है, बिल्कुल सही है, नंदी कुंड रुद्रप्रयाग में, ठीक है। चलिए यहां पर देखेंगे नंदा कुंड, तो दोस्तों नंदा कुंड टिहरी में स्थित नहीं है। कमेंट करके बताएंगे कि नंदा कुंड जो है किस जनपद में स्थित है। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन 41 है, निम्न गर्म कुंडों में कौन सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों देखिएगा यहां पर राइट आंसर क्या होगा,
सूर्यकुंड यमुनोत्री, बिल्कुल सही है दोस्तों। तप्त कुंड बद्रीनाथ में है। गंगनानी उत्तरकाशी में, भापकुंड रुद्रप्रयाग। देखिए दोस्तों ऑप्शन डी प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि सुमेलित नहीं है। चलिए क्वेश्चन 42 है, किस ताल में गांधी जी की अस्थियां विसर्जित की गई थी? तो दोस्तों गांधी जी की जो अस्थियां ये विसर्जित की गई थी सुरवदी ताल में, ठीक है। ऑप्शन ए सुरवदी ताल प्रश्न का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 43 है, किस ताल को कंकाली ताल कहा जाता है? तो दोस्तों कंकाली ताल कहा जाता है रूपकुंड को, ठीक है। क्वेश्चन 44, निम्न में कौन कुंड चमोली जिले में नहीं स्थित है? तो दोस्तों यहां पर नहीं पूछा गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है। पार्वती कुंड जो है चमोली जिले में स्थित नहीं है। क्वेश्चन 45 है, कोटेश्वर बांध निर्मित किया जा रहा है। तो दोस्तों कोटेश्वर बांध किस नदी पर है? राइट आंसर हो जाएगा यहां पर ऑप्शन ए भागीरथी नदी पर। क्वेश्चन 46 है, सरस्वती और अलकनंदा के मिलन स्थल पर कौन सा प्रयाग है? तो दोस्तों ऑप्शन सी याद रखिएगा, केशव प्रयाग जो है सरस्वती और अलकनंदा के मिलन स्थल पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुद्रप्रयाग में अलकनंदा से किस नदी का संगम होता है? तो दोस्तों प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मंदाकिनी नदी का संगम जो है रुद्रप्रयाग में अलकनंदा से होता है। क्वेश्चन 48 है, पूर्वी धौली गंगा किसकी सहायक नदी है? तो दोस्तों प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, काली नदी की। चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, खतलिंग ग्लेशियर कहां स्थित है? दोस्तों रिपीटेड क्वेश्चन आप देखिएगा, यहां पर पीसीएस प्री 2016 में कई बार जो है ये प्रश्न पूछा जा चुका है। चलिए तो देखेंगे दोस्तों, खतलिंग ग्लेशियर जो है ये टिहरी जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक युग्म गलत है? चलिए देखेंगे, डोडी ताल उत्तरकाशी बिल्कुल सही है दोस्तों, देवरिया ताल टिहरी गलत है, बेनीताल चमोली में है और वासुकी ताल रुद्रप्रयाग में ही स्थित है। तो ऑप्शन बी जो है दोस्तों यहां पर गलत युग्म होगा। चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 51 है, पंचेश्वर बांध किस नदी के ऊपर प्रस्तावित है? तो दोस्तों काली नदी पर जो है पंचेश्वर बांध प्रस्तावित है, ठीक है। कार्यालय सहायक कंप्यूटर ऑफ इसमें जो 2018 में यह प्रश्न जो है पूछा गया था। चलिए क्वेश्चन 52 है, उत्तराखंड की सर्वाधिक लंबाई वाली नदी कौन सी है? तो दोस्तों प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। काली नदी जो उत्तराखंड की सर्वाधिक लंबाई वाली नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काली और गोरी नदियों का संगम कहां होता है? तो दोस्तों जौलजीबी में, ठीक है। ऑप्शन ए जौलजीबी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, उत्तराखंड की पहाड़ियों में चाल खाल का संबंध किससे है? देखिए दोस्तों पटवारी लेखपाल परीक्षा 2016 में यह प्रश्न पूछा जा चुका है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ये जो है जल संरक्षण से संबंधित हो जाएगा। चाल खाल का जो संबंध है दोस्तों ये जल संरक्षण से होगा। चलिए क्वेश्चन 55, रहस्यमयी झील के रूप में भी किसे जाना जाता है? तो दोस्तों रूपकुंड को रहस्यमयी झील के रूप में जाना जाता है। पटवारी लेखपाल परीक्षा 2016 में यह प्रश्न भी पूछा जा चुका है। चलिए क्वेश्चन 56 है, अलकनंदा और निम्न में से किस नदी का संगम नंदप्रयाग में होता है? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर, किस ताल को भाई बहन ताल भी कहा जाता है? तो दोस्तों भाई बहन ताल कहा जाता है मासर ताल को, जो कि टिहरी जनपद में स्थित है। क्वेश्चन 58 है, पिंडर नदी का उद्गम स्थल है? तो दोस्तों पिंडर नदी का जो उद्गम स्थल है वो है पिंडारी ग्लेशियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ताल को गांधी सरोवर कहा जाता है? तो दोस्तों गांधी जो सरोवर है ये चौराबाड़ी ताल को कहा जाता है, तो ऑप्शन ए प्रश्न के अनुसार राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 60 है, किस ताल को उत्तराखंड की उबलती ताल कहा जाता है? तो दोस्तों उत्तराखंड की उबलती ताल जो है बयां ताल को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड की सबसे गहरी झील कौन सी है? दोस्तों ग्राम पंचायत विकास अधिकारी परीक्षा 2016 में यह प्रश्न पूछा जा चुका है, तो देखिए इंपॉर्टेंट है, राइट आंसर होगा यहां पर ऑप्शन ए, नौकुचिया ताल। क्वेश्चन 62 है, उत्तराखंड में रिवर राफ्टिंग के लिए प्रसिद्ध नदी कौन सी है? तो दोस्तों गंगा नदी जो है रिवर राफ्टिंग के लिए उत्तराखंड में प्रसिद्ध नदी है। क्वेश्चन 63, अलकनंदा एवं मंदाकिनी नदियों के संगम पर स्थित प्रयाग कौन सा है? तो दोस्तों रुद्रप्रयाग जो है अलकनंदा और मंदाकिनी नदियों के संगम पर स्थित है। क्वेश्चन 64, भागीरथी और अलकनंदा नदियों को किस नाम से जाना जाता है?
तो दोस्तों सास और बहू के रूप में जो है भागीरथी और अलकनंदा को जाना जाता है। ध्यान रखेंगे, सास बहू के रूप में। चलिए क्वेश्चन 65, निम्नलिखित नदी युग्मों में कौन सुमेलित नहीं है? चलिए देखेंगे, सरयू पनार सही है, काली गौरी गंगा बिल्कुल सही है दोस्तों, विष्णु धौली गंगा पूर्वी। ठीक है, ऑप्शन सी यहां पर ध्यान देंगे, प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा यहां पर ऑप्शन सी, ये जो है सुमेलित नहीं है। और ऑप्शन डी भागीरथी और जाड़गंगा बिल्कुल सुमेलित है। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन 66 है, नल दमयंती ताल किस जनपद में स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कनिष्ठ सहायक परीक्षा 2017 में यह प्रश्न पूछा जा चुका है। तो देखेंगे ऑप्शन ए, नैनीताल जनपद में नल दमयंती ताल स्थित है। क्वेश्चन 67 है, सही युग्म का चयन कीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए देखेंगे, गंगोत्री ग्लेशियर उत्तरकाशी में स्थित है, बिल्कुल सही है। मीलम ग्लेशियर पिथौरागढ़ में है, सतोपंथ चमोली में है। ऑप्शन डी उपरोक्त सभी युग्म सुमेलित है। तो दोस्तों यहां पर ऑप्शन डी प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, सभी युग्म सुमेलित है। क्वेश्चन 68 देखेंगे, गलत युग्म का चयन कीजिए। विष्णु प्रयाग, अलकनंदा, मंदाकिनी। देखिए दोस्तों ऑप्शन है यहां पर पहला ही ऑप्शन गलत है। ठीक है, चलिए रुद्रप्रयाग अलकनंदा मंदाकिनी में मिलता है, बिल्कुल सही है। कर्णप्रयाग अलकनंदा पिंडर में मिलती है, बिल्कुल सही है दोस्तों। देवप्रयाग अलकनंदा और भागीरथी मिलती है, बिल्कुल ये तीन ऑप्शन बिल्कुल सही है। और क्वेश्चन के अनुसार राइट आंसर का ऑप्शन है जो कि सुमेलित नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कफनी ग्लेशियर कहां स्थित है? तो दोस्तों परीक्षा में यह प्रश्न भी पूछ लिया जाता है, सिंचपाल परीक्षा 2017 में यह प्रश्न भी आ चुका है। तो देखेंगे यहां पर राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बागेश्वर जनपद में कफनी ग्लेशियर स्थित है। क्वेश्चन 70 है, गंगा राष्ट्रीय नदी कब घोषित की गई? तो दोस्तों गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था 4 नवंबर 2008 को। ठीक है, 4 नवंबर 2008 को जो है गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया। अगला प्रश्न है, नंदप्रयाग में किन नदियों का संगम होता है? तो दोस्तों नंदप्रयाग में अलकनंदा और नंदाकिनी नदी का जो है संगम होता है। चलिए देखेंगे क्वेश्चन 72 है, उत्तराखंड का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? तो दोस्तों यहां पर सबसे बड़े ग्लेशियर की बात की गई है, तो गंगोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। कनिष्ठ सहायक परीक्षा 2017 में यह प्रश्न भी आ चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड का सबसे बड़ा ग्लेशियर हमने देखा। अब यहां पर देखेंगे बालगंगा निम्न में से किसकी सहायक नदी है? तो दोस्तों बालगंगा जो है भिलंगना नदी की सहायक नदी है। क्वेश्चन 74 है, गौला नदी पर कौन सा शहर स्थित है? तो दोस्तों गौला नदी पर जो है ये हल्द्वानी स्थित है। ठीक है, ऑप्शन डी हल्द्वानी गौला नदी पर स्थित है। क्वेश्चन 75, श्यामला ताल कहां स्थित है? तो दोस्तों श्यामला ताल की बात की जाए तो चंपावत जनपद प्रश्न का राइट आंसर होगा, चंपावत में श्यामला ताल स्थित है। क्वेश्चन 76 है, लदिया किसकी सहायक नदी है? तो दोस्तों लदिया जो है काली नदी की सहायक नदी है। क्वेश्चन 77 है, शारदा या काली नदी का उद्गम कहां से होता है? तो दोस्तों मीलम प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा, मीलम जो है शारदा नदी का उद्गम है। चलिए क्वेश्चन 78 है, सुंदरडूंगा हिमानी किस जनपद में स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, बागेश्वर में। ग्राम पंचायत विकास अधिकारी परीक्षा 2018 में यह प्रश्न पूछा जा चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जानवी नदी निम्न में से कौन सी एक मुख्य नदी से संबंधित है? तो दोस्तों भागीरथी प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखेंगे वीडियो का अगला और अंतिम प्रश्न है, कतलिंग हिमनद उद्गम स्थान है? तो दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर ऑप्शन बी, भिलंगना नदी का जो उद्गम स्थान है वो है कतलिंग हिमनद। तो दोस्तों आज हमने उत्तराखंड जीके के लिए परीक्षावाणी बुक का चैप्टर 5 कवर किया और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे चैप्टर 6 को। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।